जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। गुड न्यूज़ है आपके लिए। एनसीएल मतलब कि नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड सिंगरौली की ओर से बम्पर वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, तो आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन इसमें एलिजिबल है जो अप्लाई कर सकता है, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज, कट ऑफ, डिटेल आदि सब कुछ हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी समय बाद एनसीएल सिंगरौली की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। और इसमें काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई आदि की है, वह भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th ड्राइविंग लाइसेंस और अदर भी बहुत सारी पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो एक एक चीज़ समझते चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी डेट के बारे में। तो आज ही के दिन अभी यह जो वैकेंसी रिलीज की गई है आप यहाँ पर देख पाओगे। डेट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 6/4/2026 मतलब आज ही के दिन ये वैकेंसी रिलीज की गई है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो नॉर्दर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड, जिसको कि हम एनसीएल कहते हैं। और इसका अगर हम बात करें कहाँ है तो ये डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अब यहाँ पर रोजगार सूचना के बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें खास तौर पे वह कैंडिडेट जो हेम ऑपरेटर की पिछले बार से हमारे साथ जुड़े हुए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपकी पोस्ट भी काफ़ी यहाँ पर आई हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो डेट है वह क्या है। तो ऑनलाइन जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर डेट दी गई है 9/4/2026 मतलब 2 से 3 दिन बाद आप इसको अप्लाई कर पाओगे, 9 तारीख से। और 1/5/2026 मतलब 1 मई इसकी जो है लास्ट डेट रहेगी। और याद रखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हो, एज से रिलेटेड हो, कट ऑफ डेट भी आपकी यही रहेंगी। आगे मैं आपको बताते हुए चलूंगा। इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक टॉपिक आपको समझना, ताकि आपको कहीं पर भी भटकना ना पड़े। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 5 नंबर का पॉइंट, कि ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म और जमा करने की अंतिम तिथि 1/5/2026 है। और इसे रोजगार सूचना विज्ञापन के अंतिम कटाव के रूप में संदर्भित किया जाएगा। मतलब यह आपका कटाव रहेगा, चाहे आपको आरक्षण में छूट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित आपका जैसे वो होता है ना, वैलिड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे पहले वाला होना चाहिए। तो यह चीजें है कि कट ऑफ आपका रहेगा 1/5/2026 ही। अब यहाँ पर देख लीजिए पोस्ट किस किस पोस्ट पे जो है रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। तो ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं डंपर ऑपरेटर। इनकी टोटल पोस्ट की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो 308 है। इसमें अलग अलग पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो अनुसूचित जाति जिसकी यहाँ पर पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जनजाति की 2 पोस्ट है, ओबीसी मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं ओबीसी में उनकी 2 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर हो गए 4। ये हो गए आपकी बैकलॉग की पोस्ट। अब इसके बाद में देखिए जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यहाँ अगर आप देखते हो तो अनारक्षित मतलब जनरल की यहाँ पर 130 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर की 30 सीट है, अनुसूचित जाति की 60 सीट है, अनुसूचित जो जाति है उसकी यहाँ पर 17 सीट है, अनुसूचित जनजाति की 60 है, अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब कि ओबीसी की 78 है। तो टोटल यहाँ पर आप देखते चलिएगा। ऐसी अगर हम बात करें ग्रेडर ऑपरेटर की तो यहाँ पर 34 सीट है। और पूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर सीटें रिजर्व है। डोजर ऑपरेटर की बात करें तो 52 सीट है। क्रेन ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पर 17 सीट है। पे लोडर ऑपरेटर की बात करें 18 सीट है। सरफेस माइनर ऑपरेटर की बात करें तो यह 43 सीट है। टोटल सीटों की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आप देख सकते हो 472 यहाँ पर सीटें हैं। और इसमें केवल और केवल वह कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। आगे उनको भी हम समझेंगे, ध्यान में रखिएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी आपके लिए जो 2026 में निकल के आ रही है एनसीएल की तरफ से। इसी के साथ साथ स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। टोटल अगर हम बात करें 47 सीट है। फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटें रहने वाली है। और इसी के साथ में जो टेक्नीशियन आदि होते हैं जैसे कि पैथोलॉजी आदि की, उनकी भी यहाँ पर 12 सीटें। टेक्नीशियन जो डेंटल होते हैं उनकी यहाँ पर 2 सीटें है। फिजियोथेरेपिस्ट की आप देख सकते हो 4 है। टेक्नीशियन यहाँ पर आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन आदि की यहाँ पर 1 सीट है। टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की भी यहाँ पर 3 सीटें है। और जूनियर तकनीशियन जो है इसकी यहाँ पर टोटल 2 सीटें है। यह अगर देखा जाए तो कुल पोस्ट यहाँ पर 75 हो जाएगी। इसके बाद में ओवरसियर सिविल टी एंड सी ग्रेड सी वालों की यहाँ पर टोटल 30 पोस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें और क्या रहने वाली है, तो आपने देख लिया कि किसकी कितनी पोस्ट है। अब क्वालिफिकेशन को हम देख लेते हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए जितने भी ऑपरेटर श्रेणी के होंगे, ऑपरेटर श्रेणी का मतलब यहाँ पर आप देखिएगा, चाहे वह डंपर ऑपरेटर हो, ग्रेडर ऑपरेटर हो, डोजर ऑपरेटर हो, क्रेन ऑपरेटर हो, पे लोडर ऑपरेटर हो या सरफेस माइनर ऑपरेटर हो, इसमें आपको मैं डायरेक्टली बता रहा हूं 10वीं पास अगर आप हो और इसके साथ साथ हेवी
मोटर व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास में है तो आप अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या दिया गया है यहाँ पर आपको डिटेल में कि किसी भी भारतीय राज्य के मान्यता प्राप्त अधिकृत सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड से मैट्रिक मतलब कि 10वीं एसएससी हाई स्कूल समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो और इसी के साथ साथ वैध एचएमवी मतलब कि हेवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो किसी भारतीय राज्य मतलब कि आरटीओ द्वारा जारी किया जाता हो वह आपके पास होना चाहिए। तो मैंने आपको सिंपल वे में यहाँ पर बता दिया है क्या कि अगर आप 10वीं पास हो, आपने 10th पास आउट किया है इंडिया में किसी भी बोर्ड से, प्लस इसके साथ में आपके पास हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। एज क्राइटेरिया यहाँ पर 18 से 30 है, रिलैक्सेशन आदि है जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। वही आप स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हो स्टाफ नर्स के लिए क्या है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और मिडवाइफरी का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए भी फार्मेसी होना चाहिए, चाहे डी फार्मा हो चाहे बी फार्मा हो। पैथोलॉजी के लिए पैथोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए। इसी के साथ में जो टेक्नीशियन है यहाँ पर आप देख सकते हो दंत वाला मतलब कि डेंटल वाला, इनके पास डेंटल का डिप्लोमा होना चाहिए 12th के बाद में, ध्यान में रखिएगा 12th के बाद में होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट का भी यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया। सभी में क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो अपने अपने आधार पे सभी में जो क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया है। अब यहाँ पर हम मुख्य चीजें देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए जो कट ऑफ है आपका, देखिए वैसे तो कट ऑफ हाइयर ही जाता है लेकिन फिर भी अब हेम ऑपरेटर की अगर यहाँ पर बात कर ले तो अनारक्षित वर्ग को कम से कम 55% अंक लाना जरूरी है। यहाँ पर मतलब कि 55% का मतलब आप समझिएगा कि एचएमई ऑपरेटर जो हेम ऑपरेटर जो है पदों पर आवेदन करने हेतु पात्र बनने के लिए मतलब जो आप 10वीं कक्षा में आपके 55% अंक होना चाहिए। क्या कि आपका एचएमवी ऑपरेटर पदों पर आवेदन में पात्रता हेतु मैट्रिक में न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए और उपरोक्त योग्यता मापदंड मैट्रिकुलेशन न्यूनतम 55 अंक करने के लिए अलग अलग श्रेणियों के निम्नवार छूट दी गई है। जैसे अनारक्षित जो जनरल में आप अप्लाई करते हो तो 55% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी वाले कैंडिडेट हो, नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी एनसीएल जिसको हम कहते हैं उसको 50% होना चाहिए। एससी और एसटी के कैंडिडेट हो तो 45% अपने अंक होना चाहिए। किस कक्षा में? तो 10th में आपके इतने अंक होना चाहिए तो आप इतने इसमें अप्लाई कर पाओगे। तो 55 या इससे अधिक, 50 या इससे अधिक या 45 या इससे अधिक परसेंटेज वाले अप्लाई कर पाएंगे, इससे कम वाले नहीं। अब यहाँ पर हम बात करें आगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हैंडीकेप कैंडिडेट होते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है कि एस मतलब क्या, मतलब किस पोस्ट में कौन सा है, जैसे कि एस है, एसटी है, डब्ल्यू है आदि कॉमन चीजें हैं, आप देख सकते हो, देख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा तो आप वहां पर डिटेल में पढ़ पाओगे। मैं यहाँ पे मुख्य बातें आपको बताते हुए चल रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा अब हम बात करें वेतनमान मतलब कि ग्रेड पे जो आपका रहने वाला है वह क्या रहने वाला है, समझते चलिएगा ग्रेड पे को ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। वेतनमान पदों के लिए प्रशिक्षण परिवीक्षा अवधि, यहाँ पर क्या होता है प्रोविजनल में रखा जाता है आपको कब तक, तो देखिए जो जितने भी ऑपरेटर वाले कैंडिडेट हैं, ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया था डंपर हो गया, ग्रेडर हो गया, डोजर हो गया, इसी के साथ साथ क्रेन ऑपरेटर, पेलोडर, सरफेस माइनर और मतलब ये 6 जो ऑपरेटर वाली पोस्ट है। तो इन 6 की 6 पोस्ट में जो आप हेवी व्हीकल लाइसेंस वाले जो इसमें अप्लाई करोगे इसमें आपको 3 वर्ष का क्या होगा प्रोविजनली आपका पीरियड रहेगा और 3 साल के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अवधि के उपरांत एवं उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें संबंधित ऑपरेटर उत्खनन श्रेणी डी के वेतनमान पदमान में पदस्थापित किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसके बाद आप परमानेंट रहोगे। परमानेंट तो हालांकि आप ज्वाइनिंग से ही हो जाती, किसी को निकाला नहीं गया है अभी तक। अब यही सेम चीज आप देख सकते हो, स्टाफ नर्स हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, पैथोलॉजी वाला टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर वाला टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपी वाला, इनको 1 वर्ष का प्रोविजनल रहता है। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो जैसे ऑपरेटर का बताया था 1502 रुपए पर डे, इसके साथ साथ अलाउंसेस आदि जुड़ जाते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो लगभग लगभग आपकी जो सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, तो लगभग लगभग 45,000 प्लस मतलब कि 50,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी जाएंगी, इससे ज़्यादा ही जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो आप जो टेक्नीशियन वाले हैं उनको कितनी मिलेगी, यह प्रति दिन की है और इनकी यहाँ पर प्रति माह की है। इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर कि टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर हो गया मतलब कि रिफ्लेक्शन वाला टेक्नीशियन, डेंटल वाला, तो इनकी भी यहाँ पर सैलरी और 3 वर्ष का प्रशिक्षण इनका भी रहने वाला है मतलब कि प्रोविजनल, वही यहाँ पर बाकी चीजें भी दी गई है।
अब एज लिमिट देख लेते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है। देखिए आयु सीमा, एज लिमिट जो है आपकी क्या रहेगी, तो मैंने आपको बताया था इसमें एज लिमिट रहती है 18 से 30 वर्ष, इससे कम नहीं होना चाहिए 18 वर्ष से, और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए सामान्य इंसान के लिए। अगर आप सामान्य मतलब कि अनारक्षित रूप से कमजोर वर्ग के हैं तो इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 3 वर्ष की है, दिव्यांग जनों को 10 वर्ष की है, अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर दिव्यांगजन है तो 13 वर्ष की है, और एससी एसटी में अगर दिव्यांग है तो 15 वर्ष की है। तो यहाँ पर 18-30 के बाद में आपको छूट भी मिल जाती है। पूर्व सैनिक आदि को भी यहाँ पर छूट है, पूर्व सैनिक की भी यहाँ पर काफी पोस्ट है तो वह भी अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि मैट्रिक माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र, मेट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा की अंक तालिका या केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी। तो क्या मतलब निकला इसका कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सी रहेगी, जो आपकी 10th के मार्कशीट में दी गई है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, समझते हुए चलिएगा क्या रहने वाला है। अब आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क यहाँ पर देख लेते हैं हम, आवेदन शुल्क जो आपकी रहने वाली है वो क्या रहेगी। तो देखिए आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अगर अनारक्षित पे हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, या नॉन क्रीमी से हो, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हो, तो 1000 रुपये आपको फीस लगती है। उसके बाद में जीएसटी 180 रुपये लगता है, टोटल 1180 रुपये आपका यहाँ पर पेमेंट होगा। यह होगा सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो। इसी के साथ साथ एससी हो गया, एसटी हो गया, पूर्व सैनिक हो गया, विभागीय कर्मचारी हो गया, पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हो गए, इनको यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। अब यह चीजें हो गई आपकी फीस के बारे में। एज लिमिट आप समझ चुके हो। चयन प्रक्रिया को हम यहाँ पर समझते हैं। तो चयन प्रक्रिया को अगर हम समझे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखते चलिएगा सभी के लिए यहाँ पर डिटेल में बताया हुआ है कि आपका जो चयन है वह कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए हेम ऑपरेटर का देखते हैं हम, एचएम ऑपरेटर आपका कि क्या रहने वाला है। तो देखिए आपको जो पेपर होगा सभी पदों के लिए, हेम ऑपरेटर के जितने भी 6 पोस्ट है ना, सभी पोस्ट के लिए 90 मिनट की आपको टाइमिंग मिलेगी, और इसमें 100 अंकों का आपका पेपर होगा। कोई भी नकारात्मक अंक मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश में आता है, यह मेन चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी मैं डिटेल सिलेबस से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाऊंगा। अगर आप चाहते हो डिटेल सिलेबस, हमने पिछले साल भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई थी, काफी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, कई लोगों का मेरे पास फोन भी आया था, तो मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेंगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब पैरामेडिकल सब वर्ग के लिए अगर हम बात करें, टोटल जितने भी पोस्ट थी उनमें भी यहाँ पर 90 मिनट की अवधि होगी, 100 अंकों का पेपर होगा। अब इसमें एक चीज समझिएगा कि टेक्निकल ज्ञान संबंधित, इनका जो टेक्निकल ज्ञान है इनके संबंधित 70 बहुविकल्प प्रश्न हो गए, और बाकी जो है मतलब कि जिसमें रीजनिंग आदि आ जाती है और मैथ्स आदि आ जाती है, जीके आदि आ जाती है, उनके 30 क्वेश्चन हो गए। 1 अंक होगा, और गलत उत्तर के लिए कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, इनको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब परीक्षा का आयोजन, तो देखिए परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होंगी, मतलब आपका जो एग्जामिनेशन होगा वह कौन सा होगा, सीबीटी टेस्ट होगा। कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसी को हम सीबीटी टेस्ट यहाँ पर कहते हैं। तो सीबीटी टेस्ट होगा, और उल्लेखित परीक्षा शहरों में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता के अनुसार परीक्षा शहर का विकल्प चुन सकते हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको सिटीज के नाम आ जाएगी कि आप कहाँ कहाँ मतलब जो है आपका एग्जाम सेंटर चाहते हो, वो उनको आप चयन कर पाओगे। अब बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज की, तो देखिए न्यूनतम कटऑफ जो आपका अंक रहने वाला है, न्यूनतम कटऑफ का, तो देखिए समस्त अधिसूचित पद जितने भी टोटल पोस्ट है उनको अधिकतम 100 अंक का ही पेपर होगा सभी का। और इसमें जो आर्थिक अनारक्षित है और आर्थिक रूप से कमजोर है, इनको 50 अंक मिनिमम लाना अनिवार्य है। बाकी सभी कैंडिडेट को 40 अंक मिनिमम लाना अनिवार्य है 100 में से। लेकिन ध्यान में रखिएगा आपका कट ऑफ इतना नहीं जाता है, कट ऑफ आपका अप्रॉक्स अगर मैं बात करूं तो 75 प्लस ही जाएगा, मतलब 75 से अधिक ही कट ऑफ जाएगा। आपको तैयारी बेहतरीन करना रहेगा, हालांकि यहाँ पर ऐसा बताया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और भी देखिएगा, जो हेम ऑपरेटर वाले हैं इनके पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा मतलब कि सीबीटी, ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक हासिल करते हैं, एक के बाद एक निम्नलिखित तरीके से लागू करके टाई का हल किया जाएगा। टाई कैसे किया जाता है, मान लीजिए
आपके अंक भी आए हैं 100 में से, मान लीजिए आपके अंक आ गए 95 या मान लीजिए आपके अंक आ गए 80, और कोई दो चार कैंडिडेट है उनके भी अंक आ गए यहाँ पर 80, तो टाई किया जाता है। टाई किया जाता है सबसे पहले मैट्रिक के उच्च परसेंटेज पे, जिसके 10th में सबसे ज्यादा अंक होंगे उनको इसमें से पहले प्राथमिकता मिलेगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिएगा फिर उनकी उम्र से किया जाता है कि जिनकी एज ज्यादा होगी उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद में निर्णायक रूप से अंग्रेजी वर्णमाला मतलब कि अल्फाबेट से किया जाता है, ए से किसका नाम आता है, जे से किसका नाम आता है, डी से किसका नाम आता है, इस आधार पर किया जाता है। तो टाई के बारे में आप समझ चुके होंगे किस आधार पर टाई यहाँ पर होता है। बाकी सारी चीजें मैंने जितने भी मेन थी आपके लिए बता दी। यहाँ पर अगर आप देखते चलिए तो एक पॉइंट आपके लिए यह रहेगा कि हेम ऑपरेटर के विभिन्न पदों पर निम्नलिखित क्रम में भरा जाएगा। अभ्यर्थी को के साथ उनकी योग्यता स्थिति में क्रम में बशर्ते अभ्यर्थी तालिका क में निर्धारित योग्यता को पूरा करते हो और शर्तों को अधीन हो। मतलब आप जो अप्लाई करेंगे, जो चॉइस फिलिंग के लिए आपको आएगा अप्लाई करते टाइम, उसमें पहले डंपर ऑपरेटर में सभी को भरा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पहले प्रेफरेंस डंपर ऑपरेटर में दिया जाएगा जिनके ज्यादा अंक है। उसके बाद में सरफेस माइनर ऑपरेटर, फिर डोजर ऑपरेटर, फिर पे लोडर ऑपरेटर, उसके बाद फिर ग्रेडर ऑपरेटर, फिर अंततः दिया जाएगा क्रेन ऑपरेटर। मतलब क्रेन ऑपरेटर यहाँ पर लास्ट में दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो यह चीजें भी समझते हुए चलिएगा। तो यह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा कि एडमिट कार्ड केवल एनसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदान किया जाएगा। जब भी इसके बारे में चीजें आएगी आप चैनल से जुड़े रहिएगा, हम आपके लिए अपडेट लेकर आएंगे। तो यह सारी चीजें मैंने आपको बता दी। यह आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता है उनका यहाँ पर क्राइटेरिया बताया हुआ है। सीबीटी एग्जाम आपका होने वाला है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। कैरियर वाले पेज पे जाकर मैं आपके लिए डिटेल वीडियो ला लूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। उसके बाद में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज को अगर हम देख ले तो वही दस्तावेज लगेंगे। आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, उसके साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो, आईडी आदि लगते हैं। तो यह कॉमन चीजें होती है। तो बम्पर वैकेंसी आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। जितने भी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, जिन्होंने भी पिछली बार आपका एग्जाम निकला था कुछ अंकों से रह गए थे, उनके लिए बेस्ट चांस है अभी। और एज क्राइटेरिया में देखा जाए तो आपको एज भी इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो जो भी कैंडिडेट एनसीएल में जॉब करना चाहता है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। अप्लाई करने से रिलेटेड और बाकी हर चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिएगा। मैं हर बार आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आता ही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लाई, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।